Hello student, welcome to Chartered Coaching Classes. I am Ajay Kishan Sharma and I am going to start a new chapter of M1 linear equation in two variables. Okay, जिसका वेटेज है 12 मार्क्स विथ ऑप्शन, मतलब कि इसका बोर्ड में 12 मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है उसको एक बार अच्छे से समझ ले। नाइन्थ में हम लोग पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसी का एक्सटेंडेड पार्ट इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है एक बार। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, उसे हम लोग लीनियर बोलते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन वो होता है कि कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और बीच में इक्वल का साइन लगा हो तो उसे हम लोग बोलते हैं इक्वेशंस, ठीक है ना। इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स और कांस्टेंट, दो टाइप के एक्सप्रेशन, दो टाइप होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब वेरिएबल्स और कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होता है नंबर्स जो फिक्स होता है, जैसे 2, 4, पाई, 11, 13, ये सब क्या होते हैं? ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। वेरिएबल्स क्या होता है? जैसे हम लोग सपोज करते हैं x, y, z, ठीक है ना, तो उसे हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यूज है वो वेरी करती है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सोल्यूशंस पे, ठीक है ना, कि सोल्यूशन में क्या आ रहा है, हमें मालूम नहीं रहता पहले से, तो उसे हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल्स को हम लोग x, y, z से डिनोट करते हैं, ठीक। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल हो जो कि लीनियर इक्वेशन हो, ठीक है ना, जिसमें लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स वाला इक्वेशन होना चाहिए। इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स और वाई दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एक भी इसमें 0 हुआ तो फिर वो वन वेरिएबल का हो जाएगा, इसलिए दोनों होना चाहिए। टू वेरिएबल्स की बात हो रही ना, तो दोनों होना चाहिए। यहाँ पे ए बी सी क्या है? रियल नंबर से, ठीक है ना। तो ए बी सी रियल नंबर है और ए बी आर नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, या 2x प्लस y इक्वल टू 5, या x प्लस y इक्वल टू 7, या x माइनस y इक्वल टू 2, या 3x प्लस 4y इक्वल टू 6, या ऐसे ले सकते हैं x इक्वल टू y ले सकते हैं, या x माइनस y इक्वल टू 0 ले सकते हैं। ऐसे ढेर सारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल लेना है और उसका इक्वेशन बना देना है, ठीक है ना। तो उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्स वाई जेड है, यहाँ पे एक्स वाई है, कुछ भी हो सकता है, जैसे एस टी हो सकता है, या ए एक्स ए बी प्लस 2b इक्वल टू 6, ऐसा ए बी भी की फॉर्म में हो सकता है ना। तो वहां पे ए बी क्या होगा? वेरिएबल्स होगा, जैसे यहाँ पे एक्स वाई क्या है? वेरिएबल्स है, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अगर हम लोग इसका ग्राफ भी बनाए, आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाए तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है? एक स्ट्रेट लाइन बनता है, एक सीधी लाइन ड्रॉ होती है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहा जाता है, ठीक है। अगर एक वेरिएबल होगा तो भी स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन एक वेरिएबल का होगा। इसमें दो वेरिएबल है तो इसमें ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा टू वेरिएबल से जो बनेगा, ठीक है ना। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी एक कार्टेशियन प्लेन पे फॉर्म होगा ये। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं? जैसे दो लीनियर इक्वेशंस को एक साथ रखे तो उसे हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हो, व्हेन वी कंसीडर सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, सच इक्वेशंस आर कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ओके, एग्जाम्पल ले तो लिख यहाँ पे लिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड x प्लस 3y इक्वल टू 9, बी साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है ना। तो ये दो इक्वेशंस है, अगर इनको दोनों एक साथ सॉल्व करें तो इनका एक यूनिक कह सके, या मतलब इनका जो एक्स वाई की वैल्यू आती है वही इसका सोल्यूशन होता है। तो सोल्यूशन को कैसे हम लोग बोलेंगे कि व्हेन द साइमल्टेनियस इक्वेशन आर सेटिस्फाइड बाय द सेम पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इज कॉल्ड द सोल्यूशन, ठीक है ना, ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ओके, तो मतलब एक्स वाई की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, वही इसका सोल्यूशन कहलाता है। ओके, समझ में आया सभी को?
तो अभी इसको फिर से एक बार देखो, दे 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे 8 एंड x प्लस 3y इक्वल टू 9 लिखा है, बी द साइमल्टेनियस इक्वेशंस एंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन इज पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y दैट satisfy both the equations simultaneously. ओके, और इसका जो सोल्यूशन होगा इसको सॉल्व करोगे, या हम लोग अगर x की वैल्यू 3 रखे y की वैल्यू अगर 2 रखे तो ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 इज सोल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस. ओके, समझ में आया सभी को? लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं. ओके स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज की. एक्सरसाइज है 1.1 प्रैक्टिस सेट 1.1, ठीक है ना. इसमें हम लोग इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है. अगर दो लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, तो उनको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना. तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है प्रैक्टिस सेट 1.1 का, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है ना. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्टिविटी दिया हुआ है यानी फिलिंग ब्लैंक्स टाइप का है. तो यहाँ पे दो इक्वेशन दिया है, 5x प्लस का 3y इक्वल टू 9 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है ना. लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. अगर दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ पे देखो 3y माइनस का 3y प्लस का है, ठीक है ना. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड करने पे कट हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 5 प्लस 2 यानी 7 आ जाएगा, और 9 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है. तो 7x इक्वल टू कितना आ गया, 21. तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 21/7, यानी x की वैल्यू आ गई 3. ओके स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिल गया, x इक्वल टू 3 मिल गया. अब x की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन में रख देंगे, प्लेस x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में रखेंगे तो 5 इंटू 3 प्लस का 3y इक्वल टू क्या आ गया, 9. 5 3 जा 15, 15 को इधर ट्रांसपोज कर दें तो 3y इक्वल टू 9 माइनस 15 आ गया. तो 3y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 6, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ गया, ठीक है. तो x की वैल्यू आ गया 3 और y की वैल्यू आ गया -2. इसलिए इन दोनों इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है वो क्या आ गया, सोल्यूशन इज 3 माइनस का 2. तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया. ओके स्टूडेंट, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है. अब इसमें 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, a प्लस 5b इक्वल टू 22, यानी दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं. अब इनको कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है कि अगर a और b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है. तो इसमें दो मेथड यूज किया है. तो फर्स्ट मेथड हम लोग कौन सा लगाने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन का और एलिमिनेशन का मेथड है ना, मालूम है. अगर नहीं मालूम है तो आगे डिस्कस हम लोग करेंगे इसी पे. सबसे पहले क्या किया कि दोनों इक्वेशंस को लिखा, ठीक है ना, और इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 को 1 से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया. सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस को फिर से रख रहे हैं. सब्ट्रैक्ट करने पे देखो ये प्लस का था, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये सब क्या हो गए, माइनस के हो गए. अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3a माइनस का ये कितना आ जाएगा, 2a, और 5b माइनस 5b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कट. 26 माइनस का 22 कितना आ गया, 4. a इक्वल टू कितना आ गया, 2, ठीक है. इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया, a इक्वल टू 2. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2. अभी ये जो a इक्वल टू 2 आया इसको यहाँ पे रखो, है ना. तो 2 यहाँ रखेंगे, इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा. वो आगे स्टेप में देखिए, तो यहाँ पे 2 रखा. अगले स्टेप में 5b इक्वल टू ये इधर गया तो क्या जाएगा, 22 माइनस का 2 यानी 20 आ गया. 5 से डिवाइड कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगा 4. तो इस तरह हमें a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू क्या मिल गया, 4 मिल गया, ठीक है. तो सोल्यूशन मिल गया इन दोनों का, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 4. ओके स्टूडेंट, अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं. सेकंड मेथड क्या करेंगे हम लोग, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को. जैसे दो इक्वेशंस है हमारे पास, 3a प्लस का 5b इक्वल टू 26, a प्लस का 5b इक्वल टू 22, दो इक्वेशंस दिए गए हैं. तो लेट अस राइट वैल्यू ऑफ a इन टर्म ऑफ b फॉर इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 से हमने क्या निकाला, a की वैल्यू निकाल लिया, यानी कि 5b को ट्रांसपोज कर दिया तो क्या गया, 22 माइनस का 5b, ठीक है. तो a की वैल्यू हमें मिल गई. अभी इस a की वैल्यू को हम लोग किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर
1 में पुट कर देंगे, ठीक। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, रखो भाई ए इन इक्वेशन 1 में, तो ए की जगह रखेंगे तो क्या जाएगा 22 माइनस का 5b, ओके, प्लस का 5b, 26 लिखा हुआ, यहाँ ए की वैल्यू ए की प्लेस पे क्या रखा है 22 माइनस का 5b, ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 22 कितना जाएगा 66 हो जाएगा, और 5 इंटू 3 यानी 15 भी हो जाएगा, 5b और 26 ये है। तो 15b में से 5b को माइनस कर देंगे तो माइनस का 10b बचेगा, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 40 बचेगा, यानी कि माइनस का 10b इक्वल टू माइनस का 40। 10 से डिवाइड कर दो तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 4 आ गया। अब b की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, जो हमने लिया था इक्वेशन 2 उसी में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो a प्लस 5b को 22 था, इसमें b की वैल्यू 4 देते हैं, तो 5 इंटू 4 कितना आ गया 20, तो a प्लस 20 को 22, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ गया, यानी सोल्यूशन क्या आ गया a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 4, ओके। तो इस तरह दोनों मेथड से इसका सोल्यूशन निकल आया, ओके, समझ में आया सभी को। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, x प्लस का 7y इक्वल टू 10 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, ठीक है। इसको भी दो मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। पहला वही मेथड, दोनों इक्वेशंस को लिखा। अब देखो इसमें क्या है x है, इसमें 3x है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये दोनों एक वेरिएबल जो है, एक वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाए। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय 3, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो एक इक्वेशन मिल के आएगा 3x प्लस 21y इक्वल टू 30, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें तो 3 और 3 7 जा 21, 3 3 जा 30 आ गया। तो 3x प्लस का 21 प्लस 21y इक्वल टू कितना आ गया 30 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। नाउ लेट अस सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। अब इस 3 में से 2 को माइनस कर दो, तो दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। 3x प्लस का 21y इक्वल टू 30 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब इसमें माइनस कर देंगे हम लोग, तो साइन चेंज क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो गया। देखो ये प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था माइनस हो गया, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 21 प्लस 2 यानी 23y, और ये माइनस हो गया कितना आएगा 23। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गया, y इक्वल टू 1। y की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में रख दिया, इक्वेशन 1 में रखे y की वैल्यू। तो x प्लस का 7 इंटू 1 इक्वल टू 10 आ गया, तो 7 1 7, और इससे माइनस कर देंगे हम लोग, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1 हमें मिल गया, इसका सोल्यूशन आ गया। ओके स्टूडेंट, अब इसी को सेकंड मेथड से समझ लें। x प्लस का 7y इक्वल टू 10, और वही फिर से लिखा हुआ है ना दोनों इक्वेशन से। इसमें क्या किया, लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ x इन द टर्म ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने क्या ले लिया, वैल्यू निकाल ली x की, तो यह जाएगा 10 माइनस का 7y, और इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखो, कितना आएगा 10 माइनस का 7y, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 30 माइनस का 21y माइनस का 2y इक्वल टू 7। अब y को एक तरफ कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ लेंगे तो माइनस का 23y इक्वल टू माइनस का 23 आ जाएगा, और 23 से डिवाइड कर देंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। इस तरह हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो x प्लस का 7 इंटू वाई, यानी कि y की जगह 1 रख दिया, तो 7 इंटू 1 इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, ये 7 को इधर ले जाओ, माइनस में आ जाएगा, तो ये 10 माइनस का 7 यानी कि 3, x की वैल्यू कितना आ गया 7। तो इस तरह हमें जो सोल्यूशन मिला x और y का वो हो गया 3 and 1। वो फर्स्ट मेथड में भी सेम, इसमें भी सेम, ठीक है ना। क्वेश्चन एक ही है तो आंसर सेम ही होगा, बस अलग अलग करने का तरीका है। समझ में आया सभी को स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप लोगों को होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 4 अगले हम लोग वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट।